भारत के 10 बहादुर व्यक्ति। दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में हम आपको भारत के पहले 5 बहादुर व्यक्तियों के बारे में बता चुके हैं और आइए अब हम आपको बताते हैं 5 और बहादुर व्यक्तियों के बारे में। जिन दर्शकों ने हमारा पिछला भाग नहीं देखा है उनको मैं फिर से बता देता हूं कि भारत के 10 बहादुर व्यक्तियों में पहले स्थान पर हैं सैम मानेकशॉ, दूसरे स्थान पर हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, तीसरे स्थान पर हैं मेजर कुलदीप चांदपुरी, चौथे स्थान पर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और 5वें स्थान पर हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब बाकी के 5 बहादुर व्यक्तियों में छठे स्थान पर हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के नाम से ही दुश्मन थर-थर कांपता है। अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और आईबी के निदेशक भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अजीत डोभाल एक बढ़िया जासूस होने के साथ साथ बढ़िया रणनीतिकार भी हैं। अजीत डोभाल पाकिस्तान में 7 सालों तक खुफिया जासूस की भूमिका में रह चुके हैं। पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट की भूमिका के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में स्थित इंडियन हाई कमीशन के लिए काम किया। कंधार में IC 814 विमान अपहरण में लोगों को सुरक्षित निकालने में उनकी अहम भूमिका थी। पूर्वोत्तर, पंजाब, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में डोभाल जिस तरह से अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं उसकी वजह से ही डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अजीत डोभाल को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। POK में भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। अजीत डोभाल के आदेश पर म्यांमार में भी भारतीय सेना ने उग्रवादियों को मार गिराया था। नंबर 7 पर हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व भारत के गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, अमित शाह के कश्मीर पर लिए गए निर्णय उनको भारत के बहादुर व्यक्तियों में शामिल करने पर मजबूर करते हैं। आजादी के 70 सालों के बाद कश्मीर पर अमित शाह ने जो निर्णय लिया और बिना किसी खून खराबे के उसको लागू करवा कर ये दिखा दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई कार्य किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तक कोई भी सरकार कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाना तो दूर उसके बारे में बात भी नहीं करती थी। इसके पीछे डर ये रहता था कि कश्मीर के लोग इसका इतना विरोध करेंगे कि भारत को कश्मीर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर अमित शाह ने न सिर्फ धारा 370 व 35A को हटाया बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर कमान अपने हाथ में ले ली। सबसे बड़ी बात ये रही, इतने बड़े निर्णय के बाद कश्मीर में शांति रही और आजादी के बाद धरती का स्वर्ग एक बार फिर से स्वर्ग बनने की दिशा में अमन चैन कायम हो रहा है। नंबर 8 पर हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के कई साहसिक निर्णय उनको भारत के बहादुर व्यक्तियों में शामिल करने के लिए बाध्य करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 किलोमीटर तक घुसकर भारतीय सेना के जवानों ने कई आतंकवादियों को मारा था। उसके बाद आतंकवादी भारत की सीमा के नजदीक से पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर दूर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया था और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आतंकी अड्डा तबाह कर दिया गया था। उसके बाद अब बारी थी चीन की। चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को बिना हथियार के मार भगाया। उसके बाद चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दी, पर PM मोदी ने न सिर्फ अपने देश की सामरिक ताकत को चीन के मुकाबले ले जाकर खड़ा कर दिया, उसके साथ साथ विश्व के बड़े देशों का चीन के खिलाफ समर्थन हासिल कर चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। नंबर 9 पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े डॉन
अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बाहुबलियों द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से भी मुक्त कराने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे के बाद लोग घरों में कैद हो जाते थे। वो लोग अब उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। नंबर 10 पर है भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन। वर्धमान अभिनंदन ने भारत द्वारा बालाकोट स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले को न सिर्फ नाकाम किया था बल्कि अपने 40 साल पुराने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के अत्याधुनिक विमान F-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान भी पाकिस्तान के फाइटर प्लेन की मिसाइल का शिकार हो गया था और वो पाकिस्तान में पैराशूट से उतर गए थे और फिर वहां पर उन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अपने सारे गोपनीय दस्तावेज नष्ट कर दिए थे और फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान को तीसरे दिन ही अभिनंदन को भारत सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे स्वतंत्र भारत के 10 बहादुर व्यक्ति। इस वीडियो में 5 बहादुर व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके पहले भाग में प्रथम 5 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। पहला भाग देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।